क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो एक फील्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप में है। हमने इसके एक कॉर्नर पर एक हॉर्स को टाई कर दिया, यानी कि एक घोड़े को हमने यहाँ पर बांध दिया। ये जो साइड गिवन है ये है 15 सेंटीमीटर की। 15 सेंटीमीटर में मीटर होना चाहिए ना। हाँ, 15 मीटर, इतना छोटा नहीं हो सकता ना फील्ड। तो 15 मीटर का एक स्क्वायर फील्ड है, राइट। और हमने एक कॉर्नर पर बांध दिया किसको, एक घोड़े को बांध दिया है। और जिस रस्सी से हमने उसको बांधा है उसकी लेंथ दी हुई है 5 मीटर की। तो मान लीजिए हमने एक यहाँ पर इस कॉर्नर पे हमने एक घोड़े को बांध दिया जिसकी लेंथ, रस्सी की लेंथ है 5 मीटर की। और हमें पता करना है कि वो घोड़ा जब अंदर ग्रेज करेगा तो वो कितने एरिया में ग्रेज करेगा, मतलब उस घोड़े को चरने के लिए हमने छोड़ दिया। अब वो जब इसके अंदर ग्रेज करेगा यानी चरेगा तो मैक्सिमम वो कितना एरिया चढ़ सकता है। अगर वो रस्सी खींचते हुए मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो वो कहाँ से कहाँ तक चढ़ सकता है, वो टोटल ऐसे एरिया में चढ़ पाएगा, है ना। तो ये जो शेप बन रही है जितने एरिया में वो घोड़ा घास चढ़ सकता है, वो शेप कैसी शेप दिख रही है हमें, क्या हमें क्वाड्रेंट जैसी शेप दिख रही है। क्वाड्रेंट, यस। क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल का 1/4 ये क्वाड्रेंट होता है, जिसमें ये एंगल होता है 90 डिग्री का। और ये बता सकते हैं कोई कि ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है। ये लेंथ हम समझ पा रहे हैं, ये वाली लेंथ, ये तो रस्सी की लेंथ है ना। और रस्सी की लेंथ कितनी गिवन है, 5 मीटर की। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास थीटा भी गिवन है 90 डिग्री का, और हमारे पास रेडियस भी गिवन है वो जो कि 5 मीटर की है, सॉरी 5 मीटर की रेडियस भी गिवन है। और इसी का हमें एरिया निकालना है, किसका, हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो बस इजीली फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट हमें नज़र आ रहा है इसका एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 एंड पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360, जिसका मतलब है थीटा की जगह हम भरेंगे 90 अपॉन 360, और पाई की वैल्यू हम 22 अपॉन 7 भी ले सकते हैं, जो भी हमें कंफर्टेबल है। 3.14 से भी कैलकुलेशन करेंगे, वी गोना गेट द सिमिलर वैल्यू 15 इंटू 15। सो जब ये डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ बचेगा 4। कैलकुलेशन पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 19.625। तो बस 19.62 मीटर स्क्वायर पर हम इस आंसर को लीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट भी इन्होंने पूछा है। इनका कहना है कि अब की बार जब ये घोड़ा 5 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ था, इस रस्सी की लेंथ हमने बढ़ा दी। सेकंड पार्ट में रस्सी की लेंथ बढ़ाकर हमने किया इस रस्सी की लेंथ को 10 मीटर। अगर 10 मीटर कर लेंगे तो उसका मतलब हमारी जो रस्सी है यानी जो रेडियस है वो रेडियस अब की बार हमारी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 मीटर की। पहले तो एंगल तो सेम ही रहा, थीटा यही रहा 90 डिग्री का, लेकिन सिर्फ ये जो रेडियस थी ना अब ये ज़्यादा हो गई। अब की बार जो एरिया ये वाला था, है ना, यहाँ ये रस्सी की लेंथ बढ़ने से 5 मीटर से बढ़ के 10 मीटर हो गया है। तो हमें इस एरिया को भी कैलकुलेट करना है, और फिर हमें सिर्फ ये एरिया कैलकुलेट नहीं करना है, एंड में हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाना है कि टोटल उसका एरिया उसमें कितना और ज़्यादा जो ग्रेजिंग है वो कितने ज़्यादा एरिया पे वो कर पा रहा है। देखते कैसे करना है। तो अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या करें, सेम फॉर्मूला रहेगा जिसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट मेंशन कर देते हैं। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इन केस ऑफ रेडियस 10 मीटर, तब क्या करें, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू वी हैव द सेम 360 सेम, पाई की जगह एनीथिंग यू कैन टेक, अब की बार 3.14 ले लेते हैं, इंटू आर की जगह आप 10 भर देते हैं, 10 इंटू 10। सो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ बचा 3.14 बाय 4, 10 इंटू 10, तो ये एक्चुअल में 314 बाय 4 बचा। तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 3 बचेगा ना, 4
समवेयर 78 बचना चाहिए, 78.5 है ना, या 78.5 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा था द इंक्रीज इन द ग्रेज, यानी कि उसने कितना ज़्यादा एरिया अपना जो है वो अब ग्रेज कर पा रहा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर इंक्रीज वाला पार्ट जो है वो हम अलग से कैलकुलेट करके बताएंगे, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया विल बी कितना हो जाएगा, इस वाले एरिया में से पहले वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 78.50 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 19.62 एंड द आंसर विल बी 58.5 58.87 11 में से 6 या नहीं, हाँ ठीक है, 58.87 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, राइट।